तो नया साल आने वाला है और सोमवार 1 जनवरी पहला ट्रेड होगा। जो गलतियां हमने दिसंबर में की हैं, गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, बट गलतियों को बार बार रिपीट करना तो गलत है, क्योंकि बार बार गलती अगर हम रिपीट करेंगे तो प्रॉपर ट्रेड्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे ये ट्रेड था, इसमें हम लोग चूक गए बढ़िया ट्रेड लेने में, और कुछ मिस्टेक्स थी वो सामने आई। और मेरा जनरली वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि मैं अपनी मिस्टेक्स को की अकाउंटेबिलिटी ले सकूं और उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना होने दूं। क्योंकि जब मिस्टेक्स रिपीट होती हैं तो उससे हमारा बजट बिगड़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरता है। और मेन चीज़ क्या है मार्केट में, वो कॉन्फिडेंस ही है कि जैसा कॉन्फिडेंस होगा वो आप उतनी आसानी से ट्रेड ले पाएंगे, उतनी आसानी से आप ट्रेड को पहचान पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ट्रेड को लाइव मार्केट में पहचानना, ये एक बहुत बड़ा गेम है। ऐसे तो चार्ट दिख रहा है, हमें मालूम चल जा रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बट लाइव मार्केट जब चलती है तो उस टाइम पे एक प्लानिंग करना, उस टाइम पे ट्रेड बनाना, वो एक स्किल कह सकते हैं या उसको आर्ट कह सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो मुझे नज़र आई हैं अपने 2023 के ट्रेड्स में वो यही हैं कि वेरिएशन इन क्वांटिटी। कभी क्वांटिटी मैंने 150 ले ली, कभी 250 ले ली, कभी 300 ले ली। तो ये जो वेरिएशन है, ये हमें प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करने देता है। ये हमारी पहली मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक हमारी है वो ये है कि प्रॉफिट को ज़्यादा ऑब्जर्व करना, कि हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अप्रोच प्रॉफिट की नहीं होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए लॉस की, कि क्या हमने अपना डे का लॉस अचीव किया कि नहीं किया। अगर हमने अपना डे का लॉस अचीव नहीं किया है तो हम मार्केट में स्टे कर सकते हैं। अगर हमने अपना डे का लॉस अचीव कर लिया है तो हमें मार्केट से आज के लिए गुड बाय कहना है। मार्केट सीखने के लिए कोई किताब नहीं है, ये एक्सपीरियंस से ही आएगी, और ये एक्सपीरियंस ट्रेड लेने से जितना आप पर डे ट्रेड करेंगे और खुद को कंट्रोल में रख करके ट्रेड करेंगे, उतना ही आप मार्केट को सीख पाएंगे। अगर आप ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कर बैठेंगे तो हो सकता है कि एक आध ट्रेड आपको बढ़िया लग जाए, एक आध दिन आप बढ़िया प्रॉफिट बना ले जाएं, बट नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद आप हैवी लॉस लेके भी मार्केट को बाय बाय कहना पड़ेगा, और फिर आपको हमेशा के लिए कहीं ना बाय बाय ना कहना पड़ जाए। तो मार्केट में अपनी कैपिटल अगर बची रहेगी तभी हम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। अब हमने जनवरी का एक टारगेट सेट किया है कि जनवरी में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, और हमें केवल उसी रिटन रूल को फॉलो करना है। अब कोई भी ऐसा नहीं करना है कि अभी प्लान कुछ और है और मार्केट जब ओपन हुआ तो प्लान कुछ और है, नहीं। सारे प्लानिंग, सारी की सारी जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें पहले ही अपने बना लेने हैं मार्केट में उतरने से पहले, और उसके हिसाब से ही हमें मार्केट को एग्जीक्यूट करना है। देखिए, प्रॉफिट ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रॉफिट अगर नहीं आएगा तो हमें मार्केट में रहने का पर्पस भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक पर्पस है, क्योंकि हम सभी पैसा कमाने के लिए ही यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। अगर हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा तो हमें ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन बाइंग करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें पैसा बनता भी है और पैसा जाता भी है। तो हमको मैनेज करना है, हमको बैलेंस करना है। तो ये जो सीख है 2023 से, कि हम कैसे अपने लॉस को, कैसे अपने ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करें। तो 2023 में जो होना था वो हो चुका, बट ये जाते जाते हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हुए जा रहा है ट्रेड में, कि ट्रेड कैसे हमें करना है, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, और बहकना नहीं है। मेन चीज़ है इमोशंस। इमोशंस जैसे हम लोग कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये कंट्रोल नहीं होते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल सा है। बट वही बात है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको अगर हम पॉसिबल बनाएंगे तभी हम कुछ डिफरेंट यहाँ करेंगे। अदरवाइज जैसा कि सेबी कहती है कि 10 में से 9 लोग तो लॉस में जाते जाते हैं, जो उसकी स्टडी है। तो हम भी इस 9 लोगों में काउंट हो जाएंगे अगर हम भी यही बात करेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल। हम एक दिन के प्रॉफिट के लालच में जो है, कभी हम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 10,000 रुपये के प्रॉफिट के लालच में रहते हैं, और हम लॉस अपना जो है वो 40,000, 50,000 बना बैठते हैं। पूरी पूरी कैपिटल हम खो बैठते हैं। तो ये जो तरीका है ट्रेड करने का, वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कैपिटल नहीं बचेगा
तो हम ट्रेड में स्टे नहीं कर पाएंगे। और कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, कैपिटल में अगर हमारा प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, तो हम देर तक टिक नहीं पाएंगे। देर तक जो टिकना है, जो अगर ट्रेड मिला, पता चला कि ट्रेड मिलते ही प्रॉफिट जरा सा दिखा, तो हम भाग जाएंगे। अगर हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा अपने कैपिटल में, तो हम स्टे करेंगे, या हम ऑब्जर्व कर पाएंगे मार्केट को अच्छे तरीके से, उसको और अच्छे समझ पाएंगे। तो कैपिटल में प्रॉफिट का ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस बना रहे, कैपिटल डिके ना हो और इसमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट ऐड होता रहे, बट ऐड होता रहे। देखिए, प्रॉफिट अगर मान लीजिए 10,000 रुपये अगर हमारे प्रॉफिट में ऐड हो गया, कैपिटल में ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम 10,000 में कुछ नहीं तो 50% का तो हम रिस्क ले ही सकते हैं। अगर 50% का भी रिस्क हम ले लेंगे, तो हम किसी ट्रेड में स्टे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आप या तो आप बहुत लॉस देने के लिए बैठेंगे, अगर नहीं तो आप जैसे देखेंगे कि अरे मेरा 3-4 हज़ार रुपये का लॉस जा रहा है, तो आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने देखा हुआ है कि आपके पास प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट के पैसों से ट्रेड करते हो, तो आप यहाँ थोड़ा स्टे करोगे, इतना स्टे करोगे जितना कि आप लॉस ले सकते हो। उसके बाद आपको हो सकता है कि ऐसा मूव मिल जाए मार्केट में और आप बड़ा प्रॉफिट बनाने में सक्सेसफुल हो जाओ। तो हमको जो टेक अवेज लेने हैं 2023 से, वो यही लेने हैं कि 2023 में जो मिस्टेक्स हमने की हैं, उनको रिपीट नहीं करना है। रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स नहीं करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जो बैलेंस है क्वांटिटी का, जो मैं बहुत शुरू से कहते आ रहा हूँ कि स्मॉल क्वांटिटी से हमें ट्रेड करना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब क्या है? स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये है कि जितना लॉस हम मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक लिमिट बना लेता हूँ कि मैं 5,000 रुपये का लॉस एक दिन में ले सकता हूँ। अगर मैं लॉस 5,000 का ले सकता हूँ, तो मुझे ट्रेड की क्वांटिटी उतनी लेनी होगी कि अगर मुझे मालूम है कि मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ, वहाँ से 25-30 पॉइंट अगर मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 25-30 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाता है, तो मेरी उस क्वांटिटी से लॉस केवल इतना ही हो जो कि 5,000 के अंदर हो। तब तो ठीक है, तब तो मैं यहाँ पे रुका रहूंगा। बट अगर मान लीजिए कि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली और मार्केट 10 पॉइंट ही नीचे गया, और 10 पॉइंट में ही मेरा अगर 5,000 का लॉस हो गया, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। फिर मैं डर डर के उस ट्रेड में रहूंगा, हो सकता है फिर वो 5 का 10 हो जाए, और फिर मैं सोचूंगा कि अब तो कैपिटल जा ही रही है, तो अब पूरा रिस्क ही ले लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल डिके हो जाएगा, लेके चला जाएगा। तो ये जो मिस्टेक्स 2023 में हुई हैं, वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। उसके अलावा जो मैंने डिसाइड किया है वो ये है कि जनवरी, हर मंथ को एक टारगेट लेके चलना है कि हमें इस मंथ में कितना टारगेट अचीव करना है। अगर उतना हम टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हमारी कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेगा, और जब कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। तो सारी की सारी जो फाइट है, वो इस कॉन्फिडेंस के लिए है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा। 20 दिन, लगभग 22 दिन की ट्रेडिंग जनवरी में होनी है। और हमने जो डिसाइड किया है वो ये कि हम बहुत ही एक छोटा सा टारगेट, या एक एक तरीके से हम एक प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कि क्या हम देखते हैं कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जस्ट दिस एक एक महीना हम एक प्लान के हिसाब से चलेंगे, केवल रिटर्न प्लान के हिसाब से चलेंगे। नो मोर कि हम मार्केट में आए और मार्केट में को देख करके हमने कुछ और प्लान बना लिया, नहीं। हम पहले से ही अपना एक प्लान बनाएंगे, मार्केट खत्म होने के बाद, कि हमें कल क्या करना है, मार्केट कहाँ पे ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, कैसा ट्रेड लेंगे और कब ट्रेड लेंगे, सब कुछ हम लिखेंगे एक डायरी में। और उसके हिसाब से मार्केट ओपन होगा, अगर वैसा कुछ नज़र आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं, ये हमारे प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो हमारे प्लान में था, तो हम ट्रेड नहीं भी कर सकते हैं। नहीं नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो हम बहुत छोटा सा टारगेट जनवरी का लेके चल रहे हैं कि जनवरी में हम, जैसे कि दिसंबर में मैंने देखा कि हमने 4,000 5,000 का हम ट्रेड आराम से प्रॉफिट बना ले रहे थे। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हम 4,000 5,000 का ट्रेड बना ले रहे थे। हालांकि लॉस भी हमने बनाए हैं, वो लॉस भी तभी बने हैं जब हमने ओवर ट्रेडिंग की है। अगर हम अपनी पोजीशन कट कर देते तो हमारे लॉस भी इतने नहीं बनते। तो वो ओवर ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारे जो हैं वो लॉसेस हुए हैं। तो ये, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ही अवॉइड करनी है।
जितनी क्वांटिटी में हम करते हैं ट्रेड, हम उतने में ही ट्रेड करेंगे। अब फ़ायदा हो ना हो, प्रॉफ़िट हो ना हो, लॉस हम लेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हमको पूरे जनवरी में हमारे प्रॉफ़िट का मार्जिन हमें रखना है 50,000 का। हमें 50,000 रुपये कमाना है। ठीक है, 50,000 का मतलब ये है कि अगर हम 20 दिन भी ट्रेड करते हैं और दिन का 2,500 रुपये, 2,500 रुपये भी अगर हम दिन का कमाते हैं, ठीक है, तो भी हम 50,000 अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे, हालांकि हमारा जो पर डे का जो टारगेट रहेगा वो 5K का ही रहेगा। या तो हम 5,000 लॉस मिलेंगे या हम 5,000 रुपये प्रॉफिट में जाने की कोशिश करेंगे। और जो स्टार्टिंग में मैं कह रहा था कि हमको प्रॉफिट देख करके ट्रेड नहीं करना है, प्रॉफिट देख के ट्रेड ही नहीं करना है, हमको ट्रेड में बने रहना है जब तक कि हमें हमारा लॉस अचीव नहीं हो जाता। अगर हमारा लॉस अचीव हो जाता है तो हम ट्रेड को एग्जिट करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मतलब चीज़ मुझे नज़र आई जिससे कि हमारा लॉस गया है, मतलब हमें लॉस मिला है, वो एक ही रीज़न रहा है कि हम खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि आज हमारा लॉस हो गया है। हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम यहाँ पे वीक पड़ जा रहे हैं। और ये जो वीकनेस है ये हमें हमारे लॉस को छोटा ना रख करके इतना बड़ा कर दे रही है कि हमको उसके लिए शायद सालों मेहनत करनी पड़ सकती है। कि हाँ, क्योंकि देखिए कैपिटल आपने एक बार डाली अपने डीमैट अकाउंट में, और अगर आप कैपिटल में फिर कैपिटल मिलाते जा रहे हैं, फिर आप कैपिटल मिलाते जा रहे हैं, भाई इसमें प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट तो कहीं आ ही नहीं रहा ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो माइनस है। ये कॉन्फिडेंस आपको दे ही नहीं रहा, और इसी वजह से आपके जो बाकी ट्रेड है वो भी लॉस में जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आज से पहले 2023 या 2023 से पहले आपने कितना लॉस बनाया। एक नया साल, नया दिन, नया ट्रेड, और अब यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। पहले क्या हो गया वो छोड़ो, अब नया स्टार्ट करना है। एक रूल्स को फॉलो करना है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ऑब्जर्व करना है कि हमारी ट्रेडिंग हो कैसी रही है। देखिए, प्रॉफिट आपने एक दिन 10,000 बना लो, 50,000 बना लो, मैटर नहीं कर रहा है जब तक कि लॉस आपका कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि दिमाग में क्या होता है, जब लॉस आना स्टार्ट होता है तो दिमाग में ये रहता है कि या तो अब मैं इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड में डाल दूंगा, या तो जितना मेरे डीमैट अकाउंट में बैलेंस है मैं तब तक लड़ूंगा जब तक ये मेरा डीमैट अकाउंट का बैलेंस खत्म नहीं हो जाएगा। तो सारी कैपिटल नेगेटिव हो गई, फिर हमने इसमें कैपिटल ऐड कर दी। तो वो जो कैपिटल हम ऐड करते जा रहे हैं वो एक तरीके से कुएं में डालने जैसा है। तो ट्रेड, अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो टारगेट अपना बन, वैसे तो मैंने प्लान कर लिया है और यही प्लान एग्जीक्यूट करना है। लिखना है, राइट करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है कि हम ट्रेड जो हम कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेड में घुसे, आपको अचानक से प्रॉफिट मिल गया, तो वो तुक्के वाला प्रॉफिट होता है, वो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। एक होता है कि आप प्लानिंग के साथ आपने मार्केट में एंट्री की और आप प्लानिंग के साथ मार्केट में स्टे कर रहे हैं। ठीक है, वो ट्रेड एक अच्छा है, हो सकता है वो एक दिन आपको लॉस दे दे, बट वो कभी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा। तो तुक्के में हो सकता है कि छोटा सा प्रॉफिट मिले और फिर बड़ा सा लॉस मिले, बट प्लानिंग के साथ ये हो सकता है कि छोटा सा लॉस मिले और एक दिन बड़ा प्रॉफिट आपको मिले। तो ये चीज़ हमको करनी है 2024 में, 1 जनवरी से। अब नो मोर गेसिंग, नो मोर तुक्केबाजी, कुछ नहीं करना है। प्रॉपर प्लान करना है और उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है, और अपने लॉस को मैनेज नहीं करना है, कंट्रोल में करना है। अपने इमोशंस को वहाँ एक हार मान लेनी है कि आज हमारा दिन नहीं है और आज हमने दोबारा ट्रेड किया तो ये हमारा जो लॉस है वो डबल होने वाला है। तो ये सब हम चीज़ें इस बार मार्केट में जब हम 1 तारीख से एंटर करेंगे तो ये सब कुछ हम सोचेंगे। हमने अपना एक छोटा सा टारगेट बनाया है 50,000 रुपये का महीने का, कि ताकि हम प्रॉफिट के साथ लॉस को भी मैनेज करें और लॉस के साथ प्रॉफिट को मैनेज करें, और ट्रेड पकड़ना सीखें। ट्रेड, बेहतर ट्रेड पकड़ना सीखें। हो सकता है कि एक आध दिन लॉस हो जाए उस ट्रेड को पकड़ने में, बट इट्स ओके। अगर कोई अच्छा काम करने में कुछ चला जाता है वो गलत बात नहीं है। तुक्केबाजी नहीं करनी है, तुक्के में कोई ट्रेड नहीं लेना है, और ज़बरदस्ती को ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ, जैसे लगने लगा कि अब कैंडल शो कर रही है कि इसमें घुस जाओ, कॉल ले लो या पुट ले लो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम तब तक अब ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा।
जब तक कि वो हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होगा। ट्रेड ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ट्रेड तभी करना है जब लॉजिक उसके पीछे नजर आए। आई होप आप लोग भी कुछ प्लान करिए, और यू कैन कमेंट। अगर कुछ अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो में तो कमेंट करिए। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।